4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ओमान से भारत की एक डील हो गई। जब ओमान से भारत की डील हुई तो मेरा माथा ठनका। ओमान इतना सा देश, सुल्तान है वहाँ पर, क्या बनाता है। पता चला साहब जगुआर जहाज़ है वो ले रहा है। मैंने थोड़ी सी तलाश की, 3-4 दिन पहले की खबर। तो ये जो गोदी मीडिया है, चैनल 18, NBT, इन्होंने वो बातें बतानी शुरू कर दी। मुझे लगा कि बस Su-57 जो रशिया से नहीं लिया हमने, पुतिन आए थे भी देने और टेक्नोलॉजी भी दे रहे थे, और F-35 का सौदा नहीं हुआ है। तो ऐसे में बड़ा ज़बरदस्त काम होगा ये। जी न्यूज़, जिसको छी न्यूज़ कहा जाता है, लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे, उसने भी लिखा कि हैरत की बात है, भारत ने कबाड़ कैसे खरीद लिया जो सन 1960 की पैदावार है, और ओमान ने भी रिटायर कर दिए वो जहाज़। लेकिन दूसरे अखबारों में मुझे पता चला बदल देगा आसमान की स्थिति, भारत दहाड़ेगा अब आसमान में। अरे क्या दहाड़ेगा? अभी हालात हमारे किस प्रकार के हैं, पहले तो एक लाइन में मैं आपको ये बता देता हूँ। 42 स्क्वाड्रन हमें चाहिए, एक में शायद 18 या 22 होते हैं, हमारे पास 29 हैं, अभी 13 की कमी है। और जिस प्रकार का भी प्रदर्शन अभी हुआ है फ्रांस वाले राफेल का, वो आपको मालूम है, उसके बारे में कुछ बात नहीं हुई। लेकिन मैं आपको एक दो चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ कि NBT ने लिखा भारत पर मेहरबान हुआ ये मुस्लिम देश, तोहफे में देगा 20 जगुआर फाइटर, आसमान में फिर दहाड़ेगा IAF का पुराना शेर। क्या बात है भाई। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इन चोरों का। चोर इन द सेंस जो झूठ बोलने का काम करते हैं। अब आप दूसरी चीज़ देखें, जनाबे मन चैनल 18 क्या लिखता है, ये तो मैंने इसका बता दिया आपको। चैनल 18 लिखता, इसकी एक पोल खोली एक हमारे पत्रकार ने, वो भी दिखाऊंगा। चैनल 18 लिखता है PM मोदी का ओमान दौरा होगा गेम चेंजर, ट्रेड डील के साथ मिलेंगे फाइटर जेट के इंजन, तैयारी पूरी। मगर ये जी न्यूज़ ने काम के बात लिखी, जब भारत जैसे समृद्ध देश का पुराना डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने की खबर अविश्वसनीय सी लगती है। इसने आगे लिखा है दोस्तों कि रिटायर्ड जेट खरीदेगा फाइटर जेट। भारत और ओमान के बीच हुए समझौते के तहत ओमान अपने सेवानिवृत्त स्पेस सैपेकेट जगुआर फाइटर बॉम्बर्स भारत को ट्रांसफ़र करेगा। ये डील नए विमान लेने के लिए नहीं बल्कि स्पेयर पार्ट जुटाने के लिए है, ताकि भारतीय वायुसेना का जो IAF है उसकी डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक क्षमता बने रहे। असल में ये कदम भारत की मौजूदा हकीकत को दर्शाता है। जी न्यूज़ ये लिख रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा विकिपीडिया देखा तो इसके अंदर लिखा दोस्तों कि भारत ओमान के बीच हुए समझौते के तहत ओमान अपने सेवानिवृत्त स्पेकेट जगुआर फाइटर्स बॉम्बर भारत को ट्रांसफ़र करेगा। ये वही बात जो मैंने आपको बताई है, ये जी न्यूज़ लिखता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में आप जानें ये है क्या। ये देखें, अंग्रेज़ी अखबार में लिखा कि इंडिया विल रिसीव डिकमीशन्ड जगुआर्स फ्रॉम ओमान टू मेंटेन इट्स ऑन एयरक्राफ्ट। एक पत्रकार लिखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पूरी दुनिया को पता है कि भारत की एयरफोर्स के पास लड़ने के लिए जहाज़ नाकाफ़ी हैं। ऐसे में अब ओमान ने हमें 20 जगुआर गिफ्ट करने की पेशकश की है। विश्व गुरु कटोरा लेकर खड़ा है। 60 के दशक में बना जगुआर 45 साल पुराना एक खटारा जहाज़ है। इसे बनाने वाले फ्रांस ने 20 साल पहले इसे गुड बाय कह दिया था। ब्रिटेन ने 2007 में इसको मना कर दिया था। अब भारत इकलौता देश है जो इस कबाड़ को छाती से चिपकाए हुए है। ओमान के लिए भी एक कबाड़ बन चुके जगुआर भारत के हवाले। ओमान के पास 20 से 24 जगुआर हैं जिन्हें रिटायर कर दिया गया है। जब भारत अपने खटारा जगुआर को 6 स्क्वाड्रनों के लिए ओमान से स्पेयर पार्ट्स मांगे तो उसने पूरा कबाड़ ही रख लो, ये कह दिया पूरे रख लो। जब भारत के दलाल गोदी चैनल इस विश्व गुरु को मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, क्या करेंगे बताइए अब आप। जब जगुआर का प्रोडक्शन ही बंद हो चुका हो तो इसके पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे। इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 जहाज़ों के अपग्रेडेशन के लिए $686 मिलियन का बजट दिया है। इसमें AM, RAAM राम मिसाइलें भी शामिल हैं।
चीन ने तो पहले ही पाकिस्तान की मदद कर रहा है, अब अमेरिका ने भी उसे गोद ले लिया है। पता नहीं हमारी फ़ौज कबाड़ लिए कब तक बैठी रहेगी। ये वो तस्वीर है। दोस्तों, बात यह है कि आपको इस बारे में दरअसल सुनना ही पड़ेगा। ये जो देश के अंदर नाटक करते हैं ना, हम विश्व गुरु, आपको मालूम होना चाहिए कि सीमाओं पर हम कितने मजबूत हैं। S-400 रशिया बनाता है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, बड़ा मजबूत, बड़ा शानदार। हमने लिया 5 का हमने ऑर्डर किया था, अभी तक शायद 3 या 2 आए हैं, अभी 2 आए नहीं हैं। अब इसमें Su-57, इसके बारे में रशिया ने किसी ज़माने में अमेरिका को चैलेंज किया, अभी साल 6 महीने पहले, कि अपने F-35 को आप करके देख लीजिए, 5th जनरेशन वो है। जबकि पाकिस्तान जे थंडर ले चुका है चीन से, और वो वहाँ पर उसकी पूरी मदद भी कर रहा है। और चीन का तो J-37 गालिबन या J-35 ऐसा कुछ बना है जो 6th जनरेशन के करीब बताया जाता है, 5.5 तो वो है। अपना बेदू सिस्टम इस्तेमाल करता है, वो GPS अमेरिका का इस्तेमाल नहीं होता। तो ऐसे में दोस्तों, हमारी जो ये एयरफोर्स है, इसके लिए जब पुराने जुगाड़ लेकर आए जा रहे हैं जैगवार में से, कहा जा रहा है साहब स्पेयर पार्ट्स लिए जाएंगे। जो जहाज़ सन 60-70 में बना है उसके पार्ट्स पुराने नहीं हुए होंगे। हमारी पोजीशन ये है कि ओमान से हम लेंगे, ओमान बोला सारे रख लो, और आपको क्या बताया जाता कि हम बड़े मजबूत हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी अपनी अपनी बात बीच में काफ़ी बार रख चुके हैं। उनका भी दरअसल बात को माज़ मर्तबा तो ऐसा होता है कि चूँकि रक्षा से संबंधित चीज़ें हैं तो रिपोर्टर भी बहुत संभल के बात करते हैं, और आपको सरकारों का तो मूड पता है, 1 सेकंड में कोई बात मुंह से निकली नहीं, विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बातों को भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन जो बिल्कुल साफ है, जो जैगवार वहाँ कंडेम हो चुका, कबाड़ बन चुका, उसको यहाँ का गोदी मीडिया ये लिख रहा है साहब कि बहुत बड़ा तीर मार दिया है। बात यह है कि मोदी जी को या सत्ता को खुश करने के लिए जब इस तरह की बातें होंगी तो अंदाज़ा हो जाएगा कि फिर पत्रकार भी, रक्षा विशेषज्ञ भी शायद बोलते हुए बहुत एहतियात करेंगे या शायद बोलना ही बंद कर दें। और अगर ऐसा हुआ तो नुकसान इसमें आपका और मेरा है, देश का है। इस गलतफहमी से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार सब कुछ चंगा सी है हर जगह। इंटरनल तो हम थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी कर सकते हैं, लेकिन देश की सीमाओं पर, वहाँ पर ये बातें शायद बर्दाश्त के लायक नहीं है। दोस्तों, बात यह है कि अपना आत्मचिंतन करना, ये सरकार की जो है वो नहीं है कि हम उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। हम ये बात करना चाहते हैं कि सरकार से सवाल होना चाहिए, सीमा के मसले पे भी, सीमा के अंदर के मसले पे भी। ये हालात हैं। Su-57 हमने लिया नहीं, जबकि पुतिन साहब कह रहे हैं टेक्नोलॉजी भी दूंगा। F-35 हम लेने की कोशिश कर रहे हैं उस अमेरिका से जो अमेरिका अभी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। जय हिंद।